ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी का बेटा बाबा से आशीर्वाद लेकर बम्बई चला गया। वहां अपनी गृहस्थी जोड़ी। उसके ससुर जी लेने के लिए आए, लेकिन उसकी खुददारी देखते हुए वो अपनी बेटी को समझाकर दो चार उपदेश देकर वापस चले गए। पैसे दे रहे थे केशव को, उसकी पत्नी को, कि रख लो तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन केशव ने उन्हें भी नकार दिया। उसकी ईमानदारी को देखते हुए एक मिल में उसकी नौकरी भी लग गई। नौकरी पे उसने कुछ चोरियां पकड़ी और वो मालिक से शिकायत करने चला गया। मालिक से शिकायत करने चला गया। मालिक ने जब चेक इन की तो सारा सामान व्यवस्थित पाया, क्योंकि जिन लोगों ने चोरी की थी उनके कानों तक भनक पड़ चुकी थी। इसलिए उन्होंने स्टॉक वगैरह जो भी था उनका सब व्यवस्थित कर दिया। बेचारे को उल्टा शर्मिंदा होना पड़ा। खैर, उसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, क्यों? बाबा उसके साथ थे। इधर द्वारका माई में एक वृद्ध महिला और उनके पति बुजुर्ग दोनों लठिया टेकते हुए द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई पहुंचने पर देखा तात्या वहां लकड़ी चीर रहा था धूनी के लिए। धूनी के लिए या बाबा के खाने बनाने के लिए। उन्होंने पूछा, क्या हम साईं से मिल सकते हैं? हमारी बेटी की शादी है, साईं से आशीर्वाद लेने आए। बाबा ने कहा, अंदर भेज दो। तात्या, अंदर भेज दो। अंदर आए, बाबा के पास बैठे। बाबा से कहने लगे, साईं, हमारी पोती की शादी है। देने लेने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सोचा आपसे आशीर्वाद ले लें, वही जाकर बेटी को दे देंगे। बाबा गए और एक थैला भरा अनार का उठा कर ले आए। द्वारका माई में किसी कोने में एक अनार का भरा हुआ थैला रखा था, उसे उठा कर ले आए। कहने लगे, लो मेरी तरफ से ये आशीर्वाद, अपनी बेटी को दे देना, क्योंकि मेरे पास आशीर्वाद लेने आए हो तो मेरा भी हक बनता आशीर्वाद देने का। तो मेरी तरफ से ये आशीर्वाद अपनी बेटी पोती को दे देना। बुढ़े बुढ़िया ने एक दूसरे से निगाह मिलाई, बड़े मायूस होकर उठकर चल दिए। अच्छा साईं, बाबा तो हर किसी के मन की बात पढ़ लेते हैं, जानते हैं, आज भी जानते हैं, आज की दुनिया में भी जानते हैं। बाबा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे साथ हर पल है। पीछे पीछे उनके चल दिए बाबा। देखा तो वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, आंसू बहा रहे। बाबा से कहने लगे, बाबा ने उनसे पूछा जाके, अरे भाई तुम लोग गए नहीं? क्या जाए साईं, तुम्हारे पास कुछ उम्मीद लेकर आए थे कि तुम कुछ चमत्कार करोगे, कुछ आशीर्वाद के रूप में कुछ हमारी सहायता करोगे, कि तुमने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। हमारे बूढ़े गरीबों के पास कुछ नहीं है पोती को देने के लिए, क्योंकि उसकी माँ की मदद कर सकें, इसलिए बैठे हुए आंसू बहा रहे हैं।
बाबा ने कहा दिया तो मैंने आशीर्वाद, जबकि तात्या पहले ही उनके जाने के बाद बाबा से पूछ चुका था कि साईं ये आपसे कुछ आर्थिक मदद की उम्मीद लेकर आए थे और आपने इन्हें अनार दे दिए। बाबा ने कहा मैंने इनकी पूरी मदद की, अब वो मदद इनके सही समय पर काम आ जाए, भाई इतना ही राम जी से प्रार्थना है। और बाबा पीछे पीछे चल दिए। अब वो जो थे बाबा को कहने लगे साईं इन अनारों का क्या करें, रुपए पैसे कहाँ से लाएं पोती की शादी करने के लिए। बाबा ने कहा मैंने दिया तो है तुम्हें आशीर्वाद, अब कुछ तो सब्री करो आशीर्वाद की। उसने बुढ़े ने उसमें थैले में से एक अनार निकाला और फेंक के मारा। क्या करूं इस साईं इस अनार का, यह अनार कोई आर्थिक मदद कर सकता है, तुमने तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। वहीं लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक व्यक्ति कुलकर्णी सरकार से दवाई लेकर आया था और कुलकर्णी सरकार ने दवाई कहा था कि अनार के जूस के साथ मिलाकर पिलाना इसे। बैलगाड़ी खराब होने के कारण उसकी वो वहाँ पर खड़ा हुआ कोस रहा था कि अब मैं कैसे बेटी को दवाई दूँ, बेटी बीमार है, अनार कहीं पूरे शिरडी में ढूंढे से नहीं मिला और ऊपर से बैलगाड़ी खराब हो गई, जो कि कई दूसरे गांव से ट्राई करता कि अनार मिल जाता। कह ही रहा था कि इसका बुढ़े का उछाला हुआ अनार उसके पास तक पहुंच गया। उसने उठाया, देखा, चारों तरफ देखा, बाबा भी खड़े थे, बुढ़े बुढ़िया भी बैठे थे। वो अनार को हाथ में उठाकर लेकर आया। कहने लगा ये अनार आपने फेंका था क्या? कि हाँ मैंने फेंका था। क्या ये अनार मैं ले सकता हूँ? मैं कहा ले लो, मेरे किस काम का। उसने कहा भाई ऐसा था, मैं दवाई लेकर आ रहा था, पूरे शिरडी में कहीं अनार नहीं मिले, मेरे को अपनी बेटी को अनार के जूस में दवाई पिलानी है और अनार कहीं मिला नहीं, ऊपर से एक बैलगाड़ी खराब हो गई जो कि मैं दूसरे गांव जाके लिया था। बुढ़े ने थैला उठाया, कहने लगा लो ये भी ले लो, मैं इन अनारों का क्या करूँगा, मेरी को तो पोती की शादी करनी है। अब वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, कहने लगा सच में ये मैं ले लूँ? कि हाँ भाई कहा तो है, मेरे किस काम के। तो वो व्यक्ति कहने लगा तुम परेशान क्यों हो, क्यों आंसू बहा रहे हो? मैं कहा ऐसे ऐसे मेरी पोती की शादी करनी और मेरे पास लेने के लिए कुछ नहीं है। साईं के पास आए थे, साईं ने ये अनार दे दिए जो कि मेरे किसी काम के नहीं। वो व्यक्ति कहने लगा तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आया, अपनी बेटी को दवाई पिलाई हो, उसके बाद मैं अभी आया, जाना मत कहीं। लौट के आया, कहने लगा बाबा पूरे शिरडी में कहीं अनार नहीं है, तुमने मुझे झोला भर के अनार दिए मेरी बेटी के स्वास्थ्य के लिए, अब मेरा भी फर्ज बनता है, तुम्हारी पोती जहाँ कहीं भी है मुझे अपना पता बताओ, तुम्हारी पोती की शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, ये कुछ मैं झूठा आश्वासन नहीं दे रहा, मुझे आप पता बताओ, मैं कल ही चलकर तुम्हारी पोती की पूरी शादी की व्यवस्था करता हूँ, बड़े ही धूमधाम से तुम्हारी पोती की शादी होगी, 1 रुपये की भी चिंता नहीं करना, वो जो भी खर्चा होगा मेरा होगा। बाबा उस बूढ़े व्यक्ति से कहने लगे मिल गया आशीर्वाद, मैंने कहा था सही समय का इंतजार करो, भाई मेरे को तो जो आशीर्वाद देना था दे दिया, अब राम जी जाने किस रूप में तुम्हारी मदद होगी। खैर उन्हें उनसे विदा लेके बाबा चल दिए उस व्यक्ति के पास जिसे आईना दिया था। अब बाबा उसका लगातार उसके घर तक पहुंच गए। घर तक पहुंचने के बाद उसको बाबा ने आखिरकार पकड़ लिया। बाबा ने कहा यह आईना मैंने तुम्हें तुम्हारी बुराई, तुम्हारी अपनी बुराई देखने के लिए दिया था कि तुम अपनी बुराई देखो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो, तुम दूसरों की बुराई ताकते फिर रहे हो। लो सबसे पहले मेरे अंदर बुराई ढूंढो, तुम दूसरों की देख रहे हो, पहले मेरे अंदर बुराई देखो। नहीं साईं आपकी मैं क्या। बाबा ने कहा अपनी बुराई देखो कि तुम्हारे अंदर बुराई क्या है, ताकि कि उन्हें सुधार सको। अब वो व्यक्ति जो था उसने जैसे ही अपनी ओर शीशा किया, सबसे पहले वो फल वाले की
बारे में क्या सोचता था, उसके बाद भाई के बारे में क्या सोचता था, पिता के विषय में क्या सोचता था, यहाँ तक कि दुनियादारी के बारे में क्या सोचता था, सब उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र की भांति उभर के आ गया कि साईं ये क्या है। बाबा ने कहा ये तुम्हारा भविष्य है, कुछ दिन और बीतने दो, हर कोई तुमसे किनारा कर जाएगा। जिस तरह की तुम्हारी सोच है, हर कोई तुमसे किनारा कर जाएगा। अकेले घूमते फिरोगे अपने अहंकार को लिए हुए। तुम्हारा तुम्हारा भाई जो है वो ठीक कहता है कि तुम हर किसी को उल्टे सीधे जवाब देते हो, उल्टी सीधी उस पर तोहमत लगाते हो। फल वाला हो, कपड़े वाला हो, बनिया हो, घर के सदस्य हो, हर किसी के साथ तुम्हारा ये व्यवहार रहता है कि साईं क्या करूं। तो के बाबा ने कहा कुछ नहीं करो, सदाचार का पालन करो, अपनी बुराइयों को दूर करो, पहले सामने वाले की सुनो, उसको तोलो, उसके बाद जवाब दो। ये नहीं फल वाले से फल लिए कि तुमने पहले से ही धारणा बना रखी है कि ये खराब फल देगा, ये ज्यादा पैसे लेगा, पहले से ही धारणा बना रखी है। साईं मुझे क्षमा कर दो, मुझे आपने आईना दिखा दिया। बाबा ने कहा ये आईना तुम्हें दिखाने के लिए तो दिया था कि ताकि तुम अपने अंदर की बुराई है इसके अंदर ढूंढ सको। खैर बाबा से उनने क्षमा याचना की और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उधर केशव बाबू मिल में नौकरी कर रहे हैं। आगे बहुत कुछ होना है। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।